मोरा मन दर्पण कहलाए। जो अंधेरा कायम है और वो कायम ही रहेगा। कोई भी औरत इस घर में चिराग नहीं जला सकती। चांदनी की रोशनी में दिल बहला लो तो बात अलग है सावित्री। इसकी नौबत नहीं आएगी मौसी जी, आएगी मौसी जी। नहीं, मैं नहीं हार सकती, नहीं हार सकती, मैं नहीं हार सकती। सावित्री के घर में किलकारी नहीं घुस सकती, ज्योति माँ नहीं बन सकती, नहीं उसके मंसूबे नहीं, नहीं कामयाब होगी उसके मंसूबे। माँ होश में आई, माँ सुनी, होश में आई। मैं नहीं हार सकती। माँ आई, यहाँ बैठी। माँ बैठी। माँ मेरी बात तो सुनिए। माँ सुनिए, देखिए माँ, देखिए अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है और ना ही वो इस दुनिया में आया है। माँ, बच्चे को कोख में एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, पूरे 9 महीने का। माँ, तो जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो किस चीज का अफसोस बना रही है? जब आप उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, तो ये भी तो हो सकता है माँ कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाने के लिए सब कहा और आप भूल गई। कुंज मामा क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे ना कि घर जाके जी भर के रो लेना। माँ, यही सब तो कर रही हो, उन्हीं की बात मान रही हो। नहीं, ये खबर मेरे सीने में तीर की तरह लग रही है, तीर की तरह मेरे सीने पे लग रही है। नहीं, मैं इस खबर पर विश्वास नहीं कर सकती कामनी, नहीं, हमारे मंसूबे नाकामयाब नहीं हो सकते। माँ शांत हो जाइए। आप ऐसे हार नहीं मान सकती माँ, नहीं मान सकती। मैं हूँ ना आपके साथ, मैं हूँ माँ। कामनी, माँ, मैं हार नहीं मानूंगी जैसा आपने सोचा है। नहीं, आप हार नहीं मान सकती। मैं हार नहीं मान सकती, नहीं मानूंगी मैं हार। नहीं माँ, मैं अपने आप को हारते हुए नहीं देख सकती, मरते दम तक नहीं देख सकती। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मेरा नाम अंबिका है, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। पर ये बच्चा दुनिया में नहीं आएगा। नहीं आएगा माँ, नहीं आएगा। आप शांत हो जाइए, हम लोग जरूर कुछ करेंगे। आप शांत हो जाइए। चाय ले लीजिए। अरे निर्मला, आओ बैठो ना। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी की बात करनी है, बैठो। मेरे दिल पर बिजली गिरी हुई है और आप खुशखबरी की बात कर रहे हैं। अरे निर्मला, ऐसा क्या हो गया? हाँ, पहले खुशखबरी तो सुन लो। मुझे कोई खुशखबरी नहीं सुननी, अपने पास रखिए आप अपनी खुशखबरी। ओफो मम्मी, एक बार सुन तो लीजिए पापा क्या कह रहे हैं। मुझे सब पता है ये क्या कह रहे हैं और क्या कहने वाले हैं। अच्छा बताओ, क्या कहने वाला हूँ मैं? ज्योति के घर से फोन आया था ना कि वो पेट से है, माँ बनने वाली है। यही कहना चाहते थे ना आप? क्या ये सच है पापा? दीदी माँ बनने वाली है? वाओ! हाँ बेटा, भाई साहब का फोन आया था। ये आपको खुशी नजर आ रही है? ज्योति की जिंदगी में तूफान आने के लिए तैयार खड़ा है और आप लोग उन लोगों की तरह खुश हो रहे हैं? क्या निर्मला, तुम्हारी सोच अभी भी वहीं पे ठहरी हुई है? हाँ, क्योंकि मुझे पहले से ही अंदेशा था और अब ये अंदेशा सच होने जा रहा है। मम्मी, ऐसी बातें मत कीजिए। किसी ने इस बात को लेकर दीदी को मजबूर तो नहीं किया ना? और अगर दीदी इस बात को लेकर तैयार है तो आपको क्या परेशानी है? उसे मजबूर ही किया गया है और कैसे मजबूर किया गया है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मम्मी प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अब तू मुझे समझाएगी? तू मुझे समझाएगी कि क्या गलत है और क्या सही? देखो, अगर मेरी बात नहीं सुनी तो बहुत पछताओगे तुम लोग। माँ, पापा, निर्मला,
क्या सोच रही हो माँ? ये लीजिए चाय पीजिए। यही सोच रही हूँ कि बहू को घर के बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। वो वहाँ जमींदारी संभाल रही है, खेत खलियान संभाल रही है, गोदाम संभाल रही है, और तू यहाँ घर का काम। क्या बताएं माँ, गिरगिट को देखकर ही तो गिरगिट रंग बदलता है। आप तो जानती है ना इस गांव में क्या चल रहा है। बहुओं को सर माथे पे चढ़ाओ। माँ मैं साफ साफ कह रही हूँ, आपकी भी बहू ना आपके सर पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। जो सर माथे पर चढ़ा रहा होगा, पर मैं अपनी बहू को सर माथे पर नहीं चढ़ने दूंगी। खैर मेरे पास ना इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। वो वैद्य जी की दवाई काम क्यों नहीं की? माँ वैद्य हकीम तो वैद्य हकीम ही होते हैं ना। अगर उनकी दवाओं में इतना ही असर होता माँ, तो लोग उन्हें छोड़ के डॉक्टर के पास क्यों जाते? वो यहाँ कब से खड़ी है? कब से खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही है? अभी आई हूँ माँ जी। अरे क्यों गांव में हमारी नाक कटवाती फिर रही हो? अब तो पेट भी नजर आ रहा है, जरूरी है बाहर घूमने की? कामनी दीदी, हम अभय बाबू पे बहुत भरोसा करते थे, लेकिन अब जितना मुझे समझ आ रहा है ना, उससे माँ जी का भरोसा बहुत जल्दी टूटने वाला है। क्या बकवास कर रही है तू? पता करिए माँ जी जाकर, हमारे गोदाम से 50 ट्रक अनाज गया है, लेकिन रजिस्टर में सिर्फ 27 ही दर्ज है। बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है माँ जी। अभय बाबू पे जिसने हमला किया था, वहाँ भी यही पैसों का मामला था। क्या मतलब क्या है आपका? कहना क्या चाहती है? अभय को चोर कह रही है? अभय चोर है? माँ हम शहर छोड़कर यहाँ पर आए अपने घर में चोरी करने के लिए। देखिए ना अभी कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है। हम कुछ कह भी नहीं रही है। तू दामाद जी के ऊपर इल्जाम लगा रही है? तुझे थोड़ी सी भी शर्म लिहाज है कि नहीं है? चुप हो जा बेटी। जरूरत पड़ी ना तो मैं इसे साबित भी करूंगी, और जाके पता करिए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। देख रही है कैसे कैसे बोल रही है अब ये? माँ मैं रहूंगी नहीं यहाँ पे, चली जाऊंगी छोड़ के। उसकी बात का बुरा मत मान। ज्योति 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 ज्योति, आज मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी 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 सच में आज मैं बहुत खुश हूँ ज्योति। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा परिवार तुम्हारा एहसानमंद है। तुम इस परिवार को औलाद नहीं दे रही हो, गौरव दे रही हो, और ऐसा गौरव जिसने इस परिवार पर लगे पिछले 5 पुश्तों के श्राप को खत्म कर दिया। इन बातों को ना मैं पहले मानती थी और ना ही अब। मानने ना मानने का तो सवाल ही नहीं है। तुमने तो साबित कर दिया कि इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। पहले मुझे ऐसा लगता था तुम्हारी सोच भी इन सब बातों में उलझ कर रह जाती है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन जिन लोगों को हम समझा नहीं सकते ना कहीं हमें उन लोगों के साथ समझौता करना पड़ता है। और बात सिर्फ डर की है। डर की वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं अंधविश्वास पर भरोसा करने के लिए। लेकिन तुमने इस घर का डर था वो खत्म कर दिया ज्योति। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पूरे परिवार के लिए इतनी बड़ी खुशी की बात होगी। ज्योति, ये दिल में दबी हुई खुशी थी जो आज बाहर आई है। और जब तुमने खुशखबरी दी ना, मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद को रोक नहीं पाया। और तुम्हें पता है, मामा ने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। यानी कि तुम खुश हो, ये बात पूरे गांव को पता लग गई। हाँ, अब तो मुझे भी लगता है कि जो भी हुआ ना अच्छा हुआ। और गांव वालों को तो पता था ना अंबिका मौसी ने मेरे खिलाफ कितनी चालें चली थी। और गांव वालों को तो ये भी पता था कि ये खानदान शापित है। लेकिन अब तो गांव वालों को समझ में आ गया है, ना ये खानदान शापित है और ना ही अंबिका मौसी सही है। तुम ठीक कहती हो ज्योति। आज पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा होगी। तुम्हारी एक बात ने पूरे गांव वालों के आगे साबित कर दिया कि जो अंधविश्वास में फंसे हुए लोग होते हैं ना, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई औचित्य नहीं है। कौन है? बाहर निकलो। तोरा मन दर्पण कहलाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है वैद्य जी का? फिर कट गया। अरे सिग्नल कहीं तो। अरे बहू, जी माँ जी। अरे रोज रोज कपड़े भारी पड़ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हारी नौकर हूँ कि मैं उठा कर रखूंगी? जाओ ना, समेट कर रखो। कौन है? बाहर निकलो। कौन है? हाँ जी, बताते हैं। ये देखिए, आपके दाएं तरफ देखिए। आपके दाएं तरफ ये जो 8वां नंबर घर है ना, ये किनका घर है? ये तो आपको पता ही होगा ना। हाँ पता है, लेकिन आपका नहीं है। हाँ जी, मेरा नहीं है, ये बात ठीक है। आप बात समझी नहीं। वो 8वां नंबर घर में कितनी बेटियां हैं, ये भी आपको तो पता ही होगा। हाँ वो भी पता है, लेकिन आप कौन है ये बताइए। हाँ जी, हम कौन है बताते हैं ना, बात तो सुनिए। उस घर में जो बड़ी बेटिया है, वो बड़ी बेटिया का नाम क्या है, आपको तो ये भी पता होगा। हाँ पता है, सना। सना, बिल्कुल राइट, सना। उस सोना की शादी किनके साथ हुआ है, ये भी तो आपको पता होगा कि नहीं? नहीं नहीं। हाँ जी, सना की शादी हमारे साथ हुआ है। हम उसका दूल्हा है। तो क्या है ना, ससुराल आया था, घर के अंदर वो फोन में बात कर रहा था, तो नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो बात करते करते हम बाहर आ गए हैं। ठीक है, आप जाइए। लेकिन जिस घर की आप बात कर रहे हैं, वो तो अनवर मियाँ का घर है। उनकी एक बेटी 6 साल की और एक 8 साल की है। हाँ? क्या बात कर रहे आप? अच्छा, मतलब आप जासूसी कर रहे हैं। अगर आप जासूसी करते हैं तो मुझे आपकी मदद चाहिए। पैसे की कोई बात नहीं है, आप जितना मांगेंगे हम उतना पैसा देंगे। ये क्या कह रही है? पर आपको क्या जरूरत है सबका? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। फोन दीजिए। फोन। क्यों? अरे दीजिए, फोन दीजिए अपना। ये लीजिए, मेरा नंबर मैंने डायल कर दिया है। अरे वाह, क्या अच्छा तरीका है नंबर लेने देने का। ठीक है। अगर आप सासू माँ पे नजर रख रहे हैं ना, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बहाना थोड़ा अच्छा दिया करिए। कह दीजिएगा इनकी बेटी है कामनी, मैं उनके पति का दोस्त हूँ, और वैसे भी अभय बाबू का एक दोस्त यहाँ पे रह रहा है, ये सबको पता है। और दूसरा भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहाना आपके लिए एकदम सही रहेगा। ठीक है? जीजा जी, आपने जो स्कूल के पीछे 5 कमरे बनाने के लिए बोला था, उसका मटेरियल जो है वो सब मंगा लिया हूं मैं। अरे आप निर्माण कार्य में तेजी लाइए, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, आप हमसे कुछ मत पूछिए बस। तो जो कुछ निर्णय लेना है हाँ वो सब आप ले लीजिए। भाभी, वो कुल देवी मंदिर जाने के लिए पूजा की थाली तैयार करवा दी है। बहुत अच्छा किया।
आज जाएंगे हम ज्योति को लेकर कुलदेवी माँ के मंदिर। जी। और हाँ, उसमें एक चीज और कर। नमस्ते भाई साहब, बधाई हो। आपको भी बहुत नमस्ते मम्मी जी। जीती रहो बेटा। बधाई हो आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अरे भाई साहब, बहन जी नहीं आई? वो क्या है कि रात को उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो बहुत जल्द आ जाएगी आपसे मिलने के लिए। भाई साहब, हमें तो इतनी बड़ी खुशी मिली है कि हम अपनी सारी बीमारियां भूल गए। मुझे तो लगता है कि खुशी के मारे मम्मी की तबीयत खराब हो गई होगी, है ना? खैर छोड़िए, ये बताइए कि दीदी कहाँ है? कहीं आज भी तो वो हॉस्पिटल नहीं गई है ना? अरे नहीं बेटा, ना तो आज वो हॉस्पिटल गई है और ना ही हम उसे आज हॉस्पिटल जाने देंगे। हमारे ईश्वर की और हमारी कुलदेवी माँ की कृपा हुई है, इसलिए आज हम ज्योति को लेकर कुलदेवी माँ के मंदिर जा रहे हैं। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे रघु। जी मामा जी। अरे भाई, घर में मेहमान आए हैं, कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करो। जी मामा जी। रघु, अच्छे से तैयार हो जाओ, अब तो वैसे भी घर में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहेगा। तो भाई साहब, दीदी, जीजू कैसे हो? दीदी कैसी हो? अमर बाबू, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा। बैठो बैठो बैठो। इतनी बड़ी खुशी की खबर थी और आपने मुझे फोन तक नहीं किया? मैंने सोचा तो था पर मौका ही नहीं मिला। अच्छा चल बता, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। गुड। और अमर बाबू, हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? पापा जी अच्छा है, ओपीडी का रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा है, गांव वाले भी बहुत खुश हैं। भाई साहब, अब तो बहुरिया और अमर बेटा से गांव वाले इलाज करवाने घर भी आते हैं। बहुत खुश रहते हैं गांव वाले। खुश क्यों नहीं होगे बहन जी, इन दोनों ने हॉस्पिटल गांव वालों की सेवा के लिए खोल के रखा है। अब कम पैसे में इलाज हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, तो खुश तो होना ही है। हाँ, अब देखिए ना भाई साहब, लोगों के आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मानना है कि इंसान सुकून की तलाश में सब कुछ करता है, लेकिन असली सुकून जनसेवा करके ही मिलता है। जी। आप ठीक कह रहे हैं पापा जी। जब भी मैं किसी मरीज का इलाज करती हूँ और हॉस्पिटल से जब वो ठीक होके जाता है तो उसकी आंखों में एक अलग सी खुशी होती है। वो खुशी वाकई सुकून देने वाली होती है। पापा जी, ओपीडी में पेशेंट इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए। हाँ, बेटा जाओ, बिल्कुल। अरे बेटा, हमें भी तो निकलना है। पापा, हम मंदिर होकर आते हैं। हाँ बेटा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप लोग जाइए, मैं विद्याधर जी और कुंज बिहारी जी मिलकर बात करेंगे, ठीक है? रघु, रघु बेटा, पूजा की थाली लेके आ जाओ। ये लीजिए भाभी। बहुरिया, हम लोग मंदिर होकर आते हैं। हाँ भाभी। अरे ये क्या हुआ आप लोगों को? अरे दामाद जी, इतनी चोट कैसे लगी? अरे क्या हो गया? अरे आइए जगन, आइए आइए, आराम से आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बेटा बेटा बेटा, कैसे लगा आपको? तोरा मन दर्पण कहलाए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। अरे दामाद जी और उनका दोस्त अब तक नहीं आए, कहाँ रह गए? अरे माँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? समय देखिए, शहर में ऑफिस 10-11 बजे के बाद ही खुलते हैं। अब जब अभय शहर गए हैं तो वकील से तो मिलकर आएंगे ही ना। हाँ, लेकिन अगर दामाद जी होते ना तो मैं ना उन्हें अमर के हॉस्पिटल भेज देती कि वहाँ क्या चल रहा है और ज्योति हॉस्पिटल गई है कि नहीं गई है। माँ, वो दोनों क्लिनिक जाएं या नहीं जाएं, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या लेना देना उन लोगों से माँ?
अरे ये क्या हुआ आप लोगों को? अरे दामाद जी, इतनी चोट कैसे लगी? अरे क्या हो गया? अरे आइए जगन, आइए आराम से आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बेटा इतना कैसे लगा आपको? आराम से, मैं पानी लाती हूँ। पानी पीछे। अरे दामाद जी, आप तो शहर गए थे, ये क्या करा लाए? जगन, बताओ जरा, अम्मा जी को बताओ कि हम क्या करने गए थे और हमारे साथ क्या हो गया। बता दें? हाँ बता दो इन्हें। पहले हम कहते तो शायद इन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन हमारा ये हालत देखे इन्हें पूरा यकीन हो जाएगा। बताओ। अरे बता दूं, बताओ ये क्या लगा रखा है? हुआ क्या? किसने मारा? चलिए चलिए पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम तो कंप्लेंट कराएंगे माँ। अरे किसके खिलाफ कंप्लेंट कराएंगी? उस वकील का कंप्लेंट करेंगे जिसको लल्लन भैया केस दिए हैं। कंप्लेंट करेंगे। वकील के खिलाफ क्यों? यही तो हम कह रहे हैं अम्मा जी, हमारी ये हालत वकील के गुंडों ने ही की। पैसा तो हमसे ले लिया और कल शाम को जब हम उसे फोन किए तो मिलने से ही मना कर रहा। हम भी उसके बंगले पे पहुंच गए। अब आगे बताओ। फिर हम डिस्को जैसे ही पहुंचे। क्या डिस्को? अरे अब वकील से मिलने गए थे या डिस्को गए थे? अबे शुरू से काहे नहीं बता रहे हो बे? ऐसा आधा अधूरा बात बताओगे तो थोड़ी ना समझ आएगा इन्हें। हम बताते हैं। हाँ, फिर वो वकील के बंगले पे हम पहुंचे तो पता चला कि वो बहुत शौकीन आदमी है, डिस्को गया है। हम भी पता निकाले और पहुंच गए वो पते पे, वो डिस्को पे। अच्छा अच्छा। अब तुम बताओ। हाँ, हम जैसे डिस्को में पहुंचे हम थोड़े नशे में थे। नशे में? अरे हम नहीं, वो वकील नशे में था। अच्छा। हमने कहा उससे कि पेशी होने वाली है और तुम हमसे 5 लाख रुपया लिए हो, कुछ भी करके भैया जी को इस बार छुड़ाना ही होगा। ये बोलते ही वो हम पे भड़क गया और डिस्को का मामला था तो उसे लगा कि हम उसका इंसल्ट किए हैं। अब तुम बताओ। हाँ, फिर वो डांस करते करते ना लड़की को धक्का लग गया। क्या मतलब? अरे इसका मतलब है कि वकील डांस ही ना कर रहा था, एक तो लड़की भी था उसके साथ, तभी तो उसे इतना बेइज्जती महसूस हुआ। और किसे पता था कि वकील के साथ उसका गुंडा लोग भी है। लेकिन हम भी डरे नहीं, धक्का उक्का मार दिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब तुम बताओ। फिर वो गुंडों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और ये देखिए इधर इधर बहुत मारा हमें। फिर उसके बाद उस डिस्को से बाहर फेंक दिया। अरे वकील है तो कुछ भी मनमानी करेगा? नहीं अम्मा जी, सिर्फ वही वकील। अरे उसको पता है ना वकालत से ज्यादा इन सब में कमाई है, तो क्यों नहीं करेगा? माँ कुछ भी हो जाए हम ना उसे छोड़ेंगे नहीं। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ, उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाएंगे हम। अरे चलिए ना। अरे क्यों कंप्लेंट करेंगे? आप अभय को भी लल्लन भैया के पास पहुंचाना चाहती हैं क्या? नहीं, पुलिस बीच में आई ना तो मैटर बहुत खराब हो जाएगा। अरे तुम इन वकीलों को नहीं जानती हो कि कानून का दाव पेच में हमें ऐसा फंसा देंगे ना कि हम भी वहां जेल पहुंच जाएंगे। दामाद जी, वो 5 लाख रुपए जो दिए थे वकील को, वो तो कैश दिए थे, उसका कुछ सबूत थोड़ी ना हमारे पास। और अम्मा जी, अगर हम वो 5 लाख के पीछे भागते ना तो खुद पर 15 लाख रुपया लगाना पड़ता। नहीं। कितना लगा आपको? बहुत लगा। आज सुबह से हर तरफ से बुरी खबरें मिल रही हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। अरे काम नहीं। हाँ, तो दामाद जी की मरहम पट्टी कर दे और अंदर ले जाकर हल्दी का दूध पिला देना और जगन के लिए भी भिजवा देना। ठीक है माँ। आइए। अरे बेटा, तुम भी अपने कमरे में जाके आराम करो। आइए आराम से। हाँ। अब अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने पति की जमानत के लिए खुद कोशिश क्यों नहीं करती? क्यों नहीं कोशिश करती उनको बचाने की? इंसान का मन ही उसका दर्पण होता है और जब इंसान अपने मन के दर्पण में झांक कर देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं
कि कब अंबिका दी को अपनी गलती का एहसास हो। मन ही चांदे